क्या आपने कभी सोचा है कि जिस मशरूम को आप पिज्जा टॉपिंग समझकर खाते हैं वो किसी को करोड़पति बना सकता है? शायद आपको यकीन न हो, लेकिन ये सच है। मशरूम, जो आम तौर पर हमारी थाली में एक साधारण सब्जी की तरह दिखता है, असल में कई लोगों के लिए सपनों की चाबी बन चुका है। हम सब सोचते हैं कि पैसा कमाने के लिए बड़ी डिग्रियां या हाईटेक स्टार्टअप चाहिए, लेकिन असली खजाना आपके किचन के पास एक छोटे से अंधेरे कमरे में छिपा हो सकता है। कई बार हम अपने आसपास की चीजों की अहमियत नहीं समझ पाते और बड़े बड़े सपनों के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन असल में एक साधारण सा आइडिया, थोड़ी सी मेहनत और सही जानकारी आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। मशरूम की दुनिया सिर्फ एक सब्जी नहीं, बल्कि एक ऐसा जादुई खजाना है जिसने साधारण लोगों को मशरूम मिलियनेयर बना दिया। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने छोटे से कमरे, आंगन या यहाँ तक कि छत पर भी मशरूम उगाकर लाखों करोड़ों की कमाई की है। आज हम उन लोगों की बात करेंगे जिन्होंने न कोई रॉकेट साइंस लगाया, न कोई ऐप बनाया, बल्कि सिर्फ मशरूम उगाकर अपनी किस्मत बदल दी। ये कहानियां दिखाती हैं कि अगर आपके पास जज्बा है तो आप किसी भी हालात में आगे बढ़ सकते हैं। चलिए अपनी पुरानी सोच को साइड में रखते हैं और मशरूम की उस दुनिया में कदम रखते हैं जहां छोटे छोटे स्पॉन से बड़े बड़े सपने उगते हैं। यहाँ हर बीज, हर स्पॉन एक नई उम्मीद लेकर आता है। ये कहानियां सिर्फ खेती की नहीं, बल्कि हिम्मत, जुनून और स्मार्ट सोच की हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने रिस्क लिया, मेहनत की और अपने सपनों को हकीकत में बदला। हो सकता है इस कहानी के खत्म होने तक आप भी अपने घर के खाली कमरे को एक करोड़पति बनाने वाली फैक्ट्री की तरह देखने लगें। सोचिए, एक ऐसा कमरा जो आज खाली है, कल आपकी जिंदगी बदल सकता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम मशरूम की खेती से करोड़पति बनने के सफर पर निकलने वाले हैं। ये सफर न सिर्फ आपको प्रेरित करेगा, बल्कि शायद आपकी सोच और आपके भविष्य की दिशा भी बदल देगा। मशरूम को नया सोना क्यों कहा जा रहा है? क्या वजह है कि ये साधारण सा दिखने वाला फूड आजकल हर जगह चर्चा में है? सीधी बात है, आजकल हर कोई सेहत को लेकर जागरूक है। लोग अपने खानपान में हेल्दी ऑप्शंस को शामिल करना चाहते हैं। मशरूम प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स से भरपूर है। इसमें कैलोरी कम और फाइबर ज्यादा होता है, जिससे ये वेट मैनेजमेंट के लिए भी बेहतरीन है। शाकाहार और वीगन डाइट के बढ़ते चलन में मशरूम मीट जैसा स्वाद और टेक्सचर देता है, इसलिए इसकी डिमांड आसमान छू रही है। कई लोग इसे अपने खाने में मीट के हेल्दी विकल्प के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। बड़े रेस्टोरेंट्स, होटलों में मशरूम डिशेस की डिमांड लगातार बढ़ रही है। शेफ्स इसे नए नए तरीकों से पेश कर रहे हैं, जिससे ये और भी लोकप्रिय हो गया है। सिर्फ खाने तक सीमित नहीं, मशरूम का इस्तेमाल दवाइयों और वेलनेस प्रोडक्ट्स में भी हो रहा है। इसके हेल्थ बेनिफिट्स को लेकर रिसर्च भी तेजी से बढ़ रही है। शिटाके, रेशी, लायंस मैन जैसे मशरूम इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, दिमागी सेहत और एनर्जी के लिए भी फायदेमंद माने जाते हैं। फार्मा कंपनियां इन मशरूम के एक्सट्रैक्ट से सप्लीमेंट्स बना रही हैं, जो दुनिया भर में बिक रहे हैं। मशरूम उगाने के लिए एकड़ भर जमीन नहीं चाहिए। इसे घर, गैराज या छोटे कमरे में भी उगाया जा सकता है। एक छोटे कमरे में वर्टिकल फार्मिंग से कम पानी में कुछ हफ्तों में फसल तैयार। यही वजह है कि शहरी इलाकों में भी इसकी खेती तेजी से बढ़ रही है। यही वजह है कि मशरूम आज सिर्फ एक फसल नहीं, बल्कि बूमिंग इंडस्ट्री बन चुका है, जो किसानों, उद्यमियों और हेल्थ कॉन्शियस लोगों के लिए नए मौके लेकर आया है। आप सोच रहे होंगे, मशरूम मिलियनेयर कोई बड़े किसान या बिजनेस टाइकून होंगे। शायद आपको लगे कि ये लोग हमेशा से ही अमीर थे या उनके पास बहुत बड़ी जमीन थी, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। असलियत में ये आम लोग हैं। कोई इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़कर आया, कोई हाउसवाइफ थी। इनकी शुरुआत भी बहुत साधारण थी, लेकिन इनके सपने बहुत बड़े थे। हरियाणा के एक गांव के युवक ने आईटी की नौकरी छोड़कर मशरूम फार्मिंग शुरू की। उसके पास खेती का कोई अनुभव नहीं था, लेकिन सीखने की ललक थी। घर वालों ने मजाक उड़ाया, दोस्तों ने भी हिम्मत तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने यूट्यूब से सीखा, गलतियां की, बार बार फेल हुआ और आज लाखों कमा रहा है।
उसकी मेहनत और लगन ने उसकी किस्मत बदल दी। पुणे की एक महिला ने घर की छत पर बटन मशरूम उगाना शुरू किया। शुरुआत में लोगों ने इसे हल्के में लिया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। पहले पड़ोस में बेचा, फिर लोकल मंडी में, और आज वो मशरूम के कई प्रोडक्ट्स बनाकर मोटी कमाई कर रही हैं। उनकी मेहनत ने उन्हें एक सफल बिजनेस वुमन बना दिया। उन्होंने कई और महिलाओं को भी रोजगार दिया है। अब उनके साथ कई महिलाएं जुड़कर आत्मनिर्भर बन रही हैं। इनकी कहानियां हमें सिखाती हैं, अतीत नहीं, इरादे भविष्य तय करते हैं। अगर मन में कुछ कर दिखाने का जज्बा हो तो कोई भी मुश्किल रास्ता आसान हो जाता है। इनके पास खेती का अनुभव या बिजनेस डिग्री नहीं थी, बस एक आइडिया और उसे पूरा करने का जुनून था। उन्होंने रिसर्च की, नए तरीके अपनाए और लगातार सीखते रहे। इन्होंने मशरूम को बिजनेस अवसर के रूप में देखा, पारंपरिक सोच को चुनौती दी। जहां लोग रिस्क लेने से डरते हैं, वहीं इन्होंने नए रास्ते चुने। यही है असली एंटरप्रेन्योरशिप की भावना। ये कहानियां बताती हैं कि अगर आप ठान लें तो मशरूम की तरह किसी भी सपने को उगा सकते हैं। हर बड़ा एम्पायर एक छोटे आइडिया से शुरू होता है। मशरूम मिलियनियर्स ने शुरुआत छोटे कमरे, गैराज या छत से की। इन्वेस्टमेंट कुछ ₹1000 का। छोटी शुरुआत का मतलब छोटे सपने नहीं। उनकी नजर शुरू से ही बड़े एम्पायर पर थी। उन्होंने अपने पहले कमरे को लैब की तरह इस्तेमाल किया, हर प्रोसेस को स्टैंडर्डाइज किया। मुनाफा फिर से बिजनेस में लगाया, एक कमरे से 2, 2 से 4 और फिर पूरी यूनिट। वो हमेशा सोचते रहे अगला कदम क्या होगा, और वैरायटी और शहरों में सप्लाई। सीख, शुरुआत छोटी करें लेकिन सोच बड़ी रखें। हर छोटा कदम बड़े लक्ष्य की ओर एक सीढ़ी है। मशरूम की खेती अब सिर्फ खाद पानी नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी और स्मार्ट फार्मिंग का खेल है। स्मार्ट फार्म्स में सेंसर्स, ऑटोमेटेड कूलिंग, फॉगर्स, हर चीज मॉनिटर होती है। इससे फसल खराब होने का खतरा कम, क्वालिटी एक जैसी। ऑटोमेशन से मेहनत कम, मशीनें कंपोस्ट तैयार करती हैं, बैग भरती है। इंसानी गलतियां कम, समय बचता है। फैक्ट्री जैसी असेंबली लाइन, डेटा ड्रिवन फार्मिंग, हर बैच का रिकॉर्ड, एनालिसिस और लगातार सुधार। यही फर्क है एक आम किसान और मशरूम मिलियनेयर में। सफल बिजनेसमैन कुछ भी बर्बाद नहीं करता। मशरूम मिलियनियर्स जीरो वेस्ट पर काम करते हैं। मशरूम के बाद बचा कंपोस्ट, स्पेंट मशरूम सबस्ट्रेट आम किसान फेंक देते हैं, लेकिन ये लोग इसे ऑर्गेनिक खाद बनाकर बेचते हैं। कुछ उद्यमी इससे वर्मी कंपोस्टिंग करते हैं, केंचुए पालकर और भी महंगी खाद बनाते हैं। एक ही चीज से कई बार कमाई, पहले मशरूम, फिर खाद, फिर वर्मी कंपोस्ट। ये मॉडल पर्यावरण के लिए भी अच्छा है। कचरा कम, प्रदूषण कम। ग्राहक भी सस्टेनेबल ब्रांड्स को पसंद करते हैं। जीरो वेस्ट सोच, लागत कम, मुनाफा ज्यादा, ब्रांड इमेज मजबूत। अच्छा प्रोडक्ट बनाना काफी नहीं, सही ग्राहक तक पहुंचना असली चुनौती है। मशरूम मिलियनियर्स अपने प्रोडक्ट को ब्रांड की तरह बेचते हैं। पैकेजिंग, लोगो, क्वालिटी का वादा। वो सिर्फ मंडी पर निर्भर नहीं, सीधे बड़े खरीदारों, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, सुपरमार्केट्स से टाई अप करते हैं। B2B डील से बड़े ऑर्डर, समय पर पेमेंट, वैल्यू एडिशन, ड्राइड मशरूम, पाउडर, अचार, बिस्कुट, नूडल्स, प्रॉफिट मार्जिन कई गुना। लॉजिस्टिक्स, फूड ब्लॉगर्स, शेफ्स, यूनिवर्सिटीज के साथ पार्टनरशिप, नेटवर्क से ग्रोथ। मिलकर काम करने से ही बड़ा एम्पायर बनता है। मशरूम मिलियनियर्स हमेशा भविष्य की तैयारी में रहते हैं। रिसर्च और डेवलपमेंट उनकी ताकत है। वो नई किस्में उगाने के प्रयोग करते हैं। शिटाके, लायंस मेन, एनोकी जैसे एग्जॉटिक मशरूम। माइसीलियम से पैकेजिंग, लेदर, इंटेन, इको फ्रेंडली इनोवेशन। सामाजिक जिम्मेदारी, गांवों में ट्रेनिंग, महिलाओं युवाओं को रोजगार। वो बीज और तकनीकी सहायता देते हैं, फिर उनसे मशरूम खरीदते हैं। कम्युनिटी के साथ ग्रोथ। उनका विजन मशरूम को फूड, मेडिसिन, टेक्सटाइल, कंस्ट्रक्शन का हिस्सा बनाना। यही दूरदृष्टि और इनोवेशन उन्हें विजनरी लीडर बनाती है। आज आपने देखा कैसे साधारण लोग
असाधारण सोच से करोड़पति बने। दौलत कमाने के लिए फैंसी डिग्री या बड़ा शहर नहीं, मौके को पहचानने वाली नजर चाहिए। अब सवाल आपसे है, क्या आप मशरूम को सिर्फ सब्जी मानते हैं या एक एम्पायर? हर बड़ी यात्रा एक छोटे कदम से शुरू होती है। थोड़ी रिसर्च करें, YouTube देखें, कृषि विज्ञान केंद्र से जानकारी लें। मुश्किलें आएंगी, लेकिन असली विजेता वही है जो हर बार गिरकर उठता है। खेती को घाटे का सौदा मानना छोड़िए, इसे टेक्नोलॉजी ड्रिवन मुनाफे वाला बिजनेस समझिए। अगर आप तैयार हैं तो कमेंट में लिखिए, मैं भी अपना मशरूम एम्पायर बनाऊंगा। आपकी यात्रा के लिए शुभकामनाएं।